हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका स्वागत है गाइस। आज मैं जो रीडिंग बना रही हूँ वो एक ट्रिक लगाकर बनाएंगे, ठीक है। 3 टाइम्स चुटकी बजाकर हम किसी का नाम सोचेंगे और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिसका नाम आप सोचने वाले हो इस रीडिंग में वो इंसान आपसे लव वाली फीलिंग्स रखते हैं या नहीं, यानी प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास के लिए आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके बात करने का मतलब वो क्या है, इंटेंशंस क्या है, वो हम देखेंगे, ठीक है। बात क्यों करते हैं आपसे, किस वे में बात करते हैं और उनकी फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। तो चलिए, ये वाली रीडिंग है। तो आज हम 3 टाइम्स चुटकी बजाकर आपसे मैं चाहूँगी किसी का भी नाम सोचिए और उसके बारे में देखेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, कैसी भावनाएं हैं या नहीं है, ठीक है, या फिर सिर्फ टाइम पास है। चलिए देखते हैं ये वाली बातें, ओके। और वीडियो में कुछ भी आपको अपने अपने हिसाब से देखिएगा कि कुछ भी आपको रेजोनेट करता है, कुछ भी आपको पसंद आता है तो लाइक तो देते ही आप। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज क्या आता है, ओके। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। आप मुझे नीचे वाले नंबर पे यानी कि 300 वाले नंबर पे आप मुझे मैसेज करें, कॉल मत करिए, कॉल कोई नहीं उठाएगा आपका। मैसेज करने पे सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, ओके। तो मैं कार्ड्स को पहले शफल कर लेती हूँ, उसके बाद आपको 3 टाइम्स चुटकी बजानी मेरे साथ, ओके। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिसके बारे में सोच रहे हैं 3 टाइम्स चुटकी बजाकर, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ गाइड करें। क्या वो सच में प्यार करते हैं या नहीं, या सिर्फ टाइम पास के लिए बात करते हैं, प्लीज़ गाइड करें। क्या फीलिंग्स हैं। ओके तो गाइज मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है। आप 3 टाइम चुटकी बजाएंगे हम आपके साथ, ठीक है। तो रेडी, स्टार्ट, 1 2 एंड 3। अब नाम सोचिए आप किसी का, ठीक है। तो मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइज, ओके। ऑल राइट, तो सबसे पहले इनकी एनर्जीज देख लेते हैं, ये टाइम पास कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। इनकी खुद की एनर्जी है एक्शन, एनवे, डू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड द सन, ओके। 4 कार्ड निकाले हैं मैंने और बॉटम वाला कार्ड है 40 नंबर, 6 चक्र आर्कएंजल मैट्रॉन। यस, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक तो इनके चक्रास हील हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ कन्फ्यूजन है आपके बारे में इनको, ठीक है। वो कन्फ्यूजन जो है दूर होता जा रहा है दिन ब दिन, जैसे जैसे आपसे बात कर रहे हैं, जैसे जैसे आपसे जो मेल जोल जो बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं मुझे इनका कन्फ्यूजन दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो है किसी कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं। 6 चक्र का कार्ड है, यस, ये कन्फ्यूजन जो है इनका दिमाग से दूर हो रहा है, आपके लिए क्लियर विज़न होता जा रहा है किसी कन्फ्यूजन से, या बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कोई इनडिसीजन में था तो वो इनडिसीजन में नहीं बल्कि क्लियरिटी आती जा रही है उस इनडिसीजन में, ठीक है। दूसरा कार्ड हमारे पास सबसे पहला ही कार्ड इनका एक्शन का है। ये डेफिनेटली बाहर से रेडी दिख रहे हैं पर कुछ चीज़ें इनको डराती है, ठीक है। नंबर 17, 20, 34, 1 और 40 नंबर आप लोगों की एज हो सकती है, फिर कोई ना कोई सिग्निफिकेंट नंबर। ये जिसका नाम आपने चुटकी बजा के सोचा है वो डेफिनेटली या तो मैरिड इंसान है या फिर जैसे कहते हैं ना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत रिश्तों को भुगता हुआ इंसान लग रहा है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं रिश्तों में कभी इन्होंने मतलब जैसे गुड लक नहीं या गुड जैसे कहते हैं ना कि गुड फॉर्चून नहीं देखा, ठीक है। यानी कि अच्छे रिश्ते इनके नहीं रहे किसी से, कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा जेलस भी हैं, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब कोई और होता था इसकी जगह तो बहुत अच्छा होता था, ठीक है। इस मतलब अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अनसेटिस्फैक्शन फील करते हैं और ये थोड़ा सा दूसरों से जलते भी हैं कि दूसरों की लाइफ में सब कुछ ओके है बट इनकी लाइफ में कुछ भी ओके नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है इनकी पर्सनल लाइफ ये दूसरे नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं नई शुरुआत की सोच रहे हैं। इनको जैसे कहते हैं ना एक रीबर्थ चाहिए अपने जीवन में, ठीक है। रीबर्थ से मेरा मतलब ये है कि इन्होंने ज़िंदगी तो जी है, काफ़ी अच्छी एज होगी इनकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये इस एज में एक नई शुरुआत की सोच रहे हैं, नए ढंग से अपने जीवन को जीना, जैसे एक मैच्योरिटी लेवल इंसान में आता जा रहा है कि अब ये धनपन छोड़ो, एक नई सुकून वाली ज़िंदगी, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब सबके लिए डिफर करेगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। इनकी खुद की एनर्जी ऐसी है कि ये अपने जीवन में एक नई शुरुआत चाहते हैं क्योंकि और इसी के लिए कुछ एक्शन लेने की सोच है। मन डरता है अंदर से कि ऐसा कुछ पॉसिबल है या नहीं, लेकिन ये डेफिनेटली अपनी पर्सनल लाइफ में एक नई शुरुआत की सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ जैसे कहते हैं ना कोई सच आपको बताने वाले हैं या फिर जैसे कहते हैं अपनी लाइफ का जो सच है उसको मतलब एक्सेप्ट करके डेफिनेटली नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा मुझे बहुत से लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स ये आपके बारे में एक्चुअली में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें।
यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स ने जिसका नाम सोचा है 3 टाइम्स चुटकी बजाकर, प्लीज़ गाइड करें। वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। आपके साथ इनका कोई भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे रीडिंग्स में, मेल फीमेल कोई हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपके साथ काम करते होंगे, या फिर आप जिनको बहुत थोड़े टाइम के लिए मिले हो उसके लिए भी रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो ये इंसान जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह हम चेक करने वाले हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में इंसान क्या सोचते हैं, इनसे रिश्ते के बारे में, इनसे कनेक्ट होने के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ गाइड करें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला कार्ड है कि आ चेंज इन अ विंड, हेयर एंड नाउ, ओके, नो प्लेस लाइक होम, हायर पावर, ओके। और यहाँ पे बॉटम वाला कार्ड आपको बता देती हूँ, को क्रिएट। ये एक्चुअली आपको मैनिफेस्ट करें, इनको लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे तो बहुत कुछ नयापन होगा, ठीक है। ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके साथ जाना इनको डर आता है, ठीक है। कुछ न कुछ ऐसा है जो कि आने वाले तूफान का डर है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके रिलेशनशिप में हो जाए तो इनको लगता है कि थोड़ा सा उनसे डरना ही चाहिए। तो ये डेफिनेटली अपने आप को किसी चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं कि कोई ऐसी बात हो जाए जिससे आपके इनके बीच में जैसे गैप बन जाए या कुछ ऐसा हो जाए डर की बात, तो डेफिनेटली उसके लिए अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करेंगे। ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी, ठीक है। इस तरह से मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो ये डेफिनेटली किसी आने वाले तूफान का इनको, या फिर किसी प्रॉब्लम का इनको जैसे कहते हैं अंदेशा है, तो ये डेफिनेटली वो उसके लिए अपने आप को पहले से ही रेडी रख रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं ऐसा कहूँगा, ठीक है, या ऐसे करूँगी। यहाँ पे अभी इन्होंने आपके साथ कोई भविष्य नहीं देखा है, ना ये पास्ट की सोच रहे हैं कि पास्ट में क्या था आपका, ना ये फ्यूचर की सोच रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा आपके साथ। लेकिन एट प्रेजेंट जो भी सिचुएशन है उसमें आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ऐसे माहौल में आप जो है इनके लिए बेस्ट हो। आप जैसे कहते हैं ना, हर परिस्थिति में इनके लिए बेस्ट लग रहे हो इनको, ठीक है। क्योंकि इनको अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि इनको अपनी लाइफ एक नए सिरे से जीनी है, तो डेफिनेटली आप इनके लिए बेस्ट हो, इनको ये लगता है, ठीक है। इनको ये भी लगता है आपके लिए कि आपका इनका कुछ कनेक्शन स्पेशल है, ठीक है। लाइक हायर पावर ने कुछ ऐसा कनेक्शन बनाया है, ऊपर वाले ने कुछ ऐसा कनेक्शन बनाया है कि जो कि स्पेशल इनको फील होता है। ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप इनके पास्ट लाइफ से आए हो, आप इनके जैसे कहते हैं ना कुछ ऐसे भाग्य से मिले हो, इस तरह से ये आपके बारे में सोचते हैं। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स और मैं इनके क्या ये वाकई में आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं, एक्चुअल में जेन्युइन तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे नो प्लेस लाइक होम, यानी कि आप इनकी परिस्थिति में बिल्कुल फिट इंसान हो, ऐसा इनको लगता है, परफेक्ट पार्टनर की जैसे, ठीक है। और देखते हैं हम कुछ कार्ड्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, कुछ कार्ड्स देखूंगी मैं आपके लिए, जिससे हम पता लगाएंगे कि इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं। पहले इनकी एनर्जीज़ को ले लेते हैं, फिर बताएंगे हम लास्ट में प्यार करते हैं कि नहीं। ओके, तो ये आपके रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके रिश्ते के बारे में, किंग ऑफ कप्स। यस, इनके मन में आपके लिए प्यार है, और आपने देखा होगा कि किंग ऑफ कप्स कभी एक्सप्रेस नहीं करता अपनी इमोशंस, ठीक है। ये शायद वो कोई काम करे तो उसमें आपको समझ में आया कि यस, ये इंसान जो है फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा काम करेंगे या कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको नोटिस होगा कि इंसान वाकई में प्यार करते हैं। तो आपके रिश्ते में पहला ही कार्ड जो है, जैसे मैंने हमने टॉपिक क्या रखा था कि यस, ये आपसे प्यार वाली फीलिंग्स रखते हैं या नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली रखते हैं, क्योंकि किंग है यहाँ पे, ठीक है, कुछ और नहीं है, किंग है, यानी कि किंग ऑफ कप्स। ये बता नहीं रहे लेकिन ये डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। और यस, इनको जैसे थोड़ी सी टेंशन है, लेकिन ये डेफिनेटली डर में है थोड़े से, लेकिन ये डेफिनेटली प्यार करते हैं। और देखते हैं हम कुछ कार्ड्स। ओके, आपके बारे में ये क्या सोचते हैं। आपके बारे में देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स। आप कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण अपने आप को कंट्रोल करते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक कमिटमेंट का कार्ड भी है। तो हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हैं, हो सकता है कि आप में से कोई एक मैरिड है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप अपने आप को कंट्रोल में रखते हो, क्योंकि आप जो अगर अपनी भावनाओं को जाहिर कर दोगे तो वो सही नहीं होगा। जैसे मैंने कहा डर की बात, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये देख रहे हैं कि आप जो है अपने आप को कंट्रोल में रखते हो, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई आपके साथ है, कोई ना कोई थर्ड पर्सन आपके साथ है। चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए, इनकी फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। स्टार की एनर्जी है गाइस, आपके लिए फीलिंग्स ये हैं कि आपसे रिकनसाइल होना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इनका साइकिल जो है ख़त्म होने के कगार पे है,
और यहाँ पे देखिए बिगुल बज गया है आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, बट यस मुझे लगता है कि कोई ऐसा साइन है जो कि वाकई में रियूनियन का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी रीडिंग में ये साइन सुनाई दिया है मुझे, ठीक है। तो ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि रिकन्सिलेशन रियूनियन चाहते हैं आपसे। इनको मतलब एक आशा सी है कि यस ये जो आपका रिश्ता है वो कहीं ना कहीं रियूनियन रिकन्सिलेशन के तरह जाएगा आगे, ठीक है। यानी कि ये होपफुल हैं कि आगे सब कुछ अच्छा होगा, आगे आपके साथ जो रास्ता है बिल्कुल क्लीन है, आप ये आगे आपके साथ डेफिनेटली रिलेशनशिप बनेगा इनको। तो ये रियूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें, वेट अ सेकेंड। ओके अभी आपसे ये क्या चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। क्या ये प्यार करते हैं, क्या चाहते हैं आपसे, प्लीज़ गाइड करें। क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। ओके अभी आपसे चाहते हैं कि आप कुछ एंडिंग्स के कगार पे हो, या फिर आपको दुख मिला है जीवन में तो आप नई शुरुआत के लिए रेडी रहो, ठीक है। यानी आपसे चाहते हैं कि कोई दुख वाली बात या किसी को एंड कर रहे हो आप अपने जीवन में से, या कोई रिश्ता आपका टूटा है तो ये आपके लिए रेडी है, इसलिए आप नई शुरुआत के लिए रेडी रहें, ठीक है। आपसे चाहते हैं पार्टनरशिप, आपसे प्यार मोहब्बत चाहते हैं, आपसे नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। अब अपनी अपनी परिस्थितियों में देखिएगा कि आपसे ये क्या चाहते हैं, ठीक है। कैसी परिस्थितियाँ आपकी उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग में बहुत कुछ हम नहीं बता पाते हैं, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा भी है जो कि आप अपनी तरीके से देखिएगा इस रीडिंग में। यस ये आपसे चाहते हैं नई शुरुआत, ठीक है। और कुछ एंडिंग्स हैं आपके जीवन में, तो यस ये चाहते हैं कि उस एंडिंग्स के बाद ये आपके लिए रेडी हैं, तो आप इनसे नई शुरुआत करो। चलिए और देखते हैं कुछ कार्ड्स। क्या ये वाकई में प्यार करते हैं आपसे, कैसी फीलिंग्स हैं, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। क्या ये प्यार है या सिर्फ टाइम पास के लिए बात करते हैं इनसे, प्लीज़ गाइड करें। 3 टाइम्स चुटकी बजाकर जिसका नाम सोचा है क्या इंसान वाकई में प्यार में है इनके, मेरे व्यूअर्स के, या सिर्फ बातचीत को लेकर टाइम पास कर रहे हैं। ओके तो सबसे पहला कार्ड निकाल लेते हैं इनके लिए, क्या प्यार है या क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है चैरियट का हमारे पास, और 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 1 मोर, मैजिशियन। ओके और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे कोई प्यार वाला कार्ड नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है मुझे इनकी परिस्थितियों में, क्या ये प्यार है या क्या है। देखिए ये अपनी जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये एक्चुअली युद्ध सा लड़ रहे हैं। हो सकता है कि इनका कहीं डिवोर्स चल रहा है, मैं सबके लिए मैच नहीं होगा लेकिन एक्सक्यूज़ मी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई जैसे कहते हैं ना डिवोर्स से गुजर रहा है, या कोई लीगल कुछ डॉक्यूमेंट है उनके लिए काम कर रहा है। तो यानी कि डिवोर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ जीत हासिल करनी है इनको किसी चीज़ में, ठीक है। तो ये क्या प्यार है, ये डेफिनेटली किसी का वेट करें, इनके पास ऑप्शन है बट ये आपका ही वेट कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो मुझे ऐसा लगता है ये आपसे मीटिंग करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनका जो है कहीं ना कहीं युद्ध में उतर जाना लग रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं युद्ध के मैदान में खड़े हैं, जीत हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है कि इनके पर्सनल लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। ये वहाँ से निकल कर आपके लिए मीटिंग करके डेफिनेटली आपका इंतज़ार करें कि कोई इनकी लाइफ में आ जाए और इस सिलसिले में जैसे जैसे किसी को देखते हैं तो आप ही इनमें परफेक्ट लगते हो, कि आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट इंसान हो। जैसे मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, आपको ये अपने जीवन में लाना चाहते हैं, क्योंकि ऑप्शन इनके पास और भी हैं, लेकिन ये आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपके लिए जीत हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको किसी ने छोड़ दिया, या फिर ये किसी को छोड़ना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि डिवोर्स वाली बातें हो सकती है, ठीक है। और ये मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली इनको किसी से धोखा मिला है, ठीक है। ये अकेलापन फील करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब लेफ्ट आउट, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन जब से आप आए हो इनको थोड़ा बहुत लगने लगा है कि जीवन दोबारा स्टार्ट हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि पर्सनल लाइफ में एक नई शुरुआत, तो इसी तरह की पोजीशन मुझे यहाँ पे लग रही है कि किसी ने इनको धोखा दिया है, कोई छोड़ के चला गया, ठीक है। तो ये रिजेक्टेड फील कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ अपने जीवन में, ठीक है। तो अपने नए साथी को ढूंढने के लिए फ़िलहाल ये प्यार नहीं है, लेकिन नए साथी को ढूंढने के लिए आपका इंतजार करें, क्योंकि आप इनमें बेस्ट लग रहे हो, ठीक है। ऑप्शन में आप बेस्ट हो, कहीं ना कहीं मैजिशियन की एनर्जी अगेन ये आपको मैनिफेस्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप इनके जीवन में आ जाओ और इनको वापस से कोई नर्चर करे, प्यार करे, ठीक है। और इसी तरह की एनर्जीज मुझे इनके कार्ड्स में दिखाई दे रही। हालांकि अभी ये प्यार में नहीं है, लेकिन ये चाहते यही हैं कि आप इनके दोस्त बन के ही आ जाओ इनकी ज़िंदगी में, तो काफ़ी कुछ प्यार वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये
आपके जीवन में आ रहे हैं युद्ध लड़के या किसी भी चीज़ को लेट गो करके, तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी के लिए आ रहे हैं, ठीक है। एक ऐसी शुरुआत के लिए आ रहे हैं जहाँ पे आपका इनका रिश्ता जो है बहुत सॉलिड होगा, ठीक है। तो एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिडिटी और एक स्टेबिलिटी को बताता है, शुरुआत को जो स्टेबल एनर्जी दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ, ठीक है, क्योंकि इनको किसी ने धोखा दिया है या ये जो है अकेलापन फील कर रहे हैं। इनको आप जैसे कहते हैं ना युद्ध लड़ना पड़ रहा है, सबके लिए अलग अलग डिफर चीज़ें होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्टार साइन की बात कर लेते हैं, अदरवाइज़ आप लोग नाराज़ हो जाते हो। सबसे पहले कोई लियो हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, कैंसर और एक्वेरियस भी, एक्वेरियस टॉरस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ के लिए स्पेसिफिक मुझे यहाँ पे मैसेज मुझे मिला है, वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो भी कोई हो सकते हैं जो कि आपकी इनके बीच में किसी का स्टार साइन हो सकता है, ठीक है। तो मैंने जो स्टार साइन है वो बता दी हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं इनका नेक्स्ट एक्शन जो आपके लिए होगा वो भी मैं देखूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसी डेक को यूज़ करूँगी मैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को हम यहाँ रख देते हैं। ओके, अब मैं देखने वाली हूँ कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, और फिर हम आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे और फिर मैसेजेस भी देखेंगे। तो पूरे रीडिंग पे बने रहिए, ओके। इनका नेक्स्ट क्या एक्शन हो सकता है आपके लिए, क्या करने वाले हैं आपके लिए, प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट इनका मतलब 1 महीने में, या फिर आप जैसे भी इस परिस्थितियों में है वो देखिएगा। हम 1 महीने तक इनका कोई नेक्स्ट एक्शन होता है क्या, नहीं होता, चलिए देखने वाले हैं, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, आगे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, कन्फ्यूजन। ओके, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, द वर्ल्ड। यस, कोई टॉरस हो सकता है। इस ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट यही करेंगे कि आपसे एक नया साइकिल शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें इन कार्ड्स में मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दी और पहले भी दिखाई दी, तो मुझे ऐसा लगता है या तो ये दूर रहते हैं तो आपसे मीटिंग करने आएंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन आपसे मीटिंग करना है, ठीक है, ताकि जो इनका कन्फ्यूजन है उससे बाहर निकले और आपके साथ रिश्ते को स्टेबल करना, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपसे स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, इसलिए आपसे मीटिंग करके कोई एक नया साइकिल शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इनका एक्शन कब तक हो सकता है, 21 डेज़ में या 3 डेज़ में, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या टावर, मुझे ऐसा लगता है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है आपसे सही करनी है, या अनएक्सपेक्टेड इनकी मीटिंग आपसे हो सकती है। ये जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड होगा, यानी कि आपको उम्मीद नहीं होगी कि इंसान आपसे मीटिंग करने भी आ सकते हैं, बट ऐसे भी आपके साथ मीटिंग करने आ सकते हैं, ठीक है। तो यस, इनका नेक्स्ट एक्शन आपसे मीटिंग जो कि अनएक्सपेक्टेड होगी, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं कि एंजल्स क्या बताते हैं इस सिचुएशन में, आपको एंजल क्या बताना चाहते हैं, इस रिश्ते को लेकर आपको क्या करना चाहिए। कुछ भी आ सकता है, देखिए इसमें बहुत सारे कार्ड हैं, येस और नो भी है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम कि आपके लिए क्या एडवाइस है, एंजल की तरफ से आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं एंजल्स। ओके, इस रीडिंग में बताइए क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या इस रिश्ते में जाना सही होगा या नहीं, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। ओके, थोड़े से कार्ड इधर उधर हो गए, बट एनीवेज आपको मैं कार्ड बता चुकी हूँ। सबसे पहला कार्ड है डोंट स्टॉप, यानी कि अपने आप को रोके मत। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आगे बढ़िए, ठीक है। दूसरा कार्ड है बी असर्टिव, क्लियर कम्युनिकेशन रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यस, गाइडेंस बहुत सॉलिड आ रही है आपके लिए, यानी कि आप जो भी आगे बात करें या जो भी आगे बढ़ें उसके लिए आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही जो सिचुएशन है वो स्टॉप मत करिए आप, लेकिन सामने वाले से बिल्कुल खुलकर बात करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी नेक्स्ट फ्यू वीक्स में मुलाकात हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा होगा जो कि वाकई में थोड़े दिन बाद होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो यस, ये जो कार्ड्स हैं मुझे ये बता रहे हैं कि यस, आपको थोड़ा सा चिंतन मनन करना चाहिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, उसके बाद ही आपको इस इंसान के बारे में या इस परिस्थिति के बारे में कुछ अवेयरनेस आएगी, यानी कि आपको क्या करना है ये पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी, और कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ गाइस। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। प्लीज़ गाइड करें, मैसेज बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं ये इंसान जिनका चुटकी बजाकर मेरे व्यूअर्स ने नाम सोचा है, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। 3 मैसेज लूँगी मैं, ओनली 3, ओके। 3 मैसेज आपके लिए, ओके। 2 तो मेरे पास आ चुके हैं और 1 मोर, ऑलराइट। तो देखिए सबसे पहला मैसेज यहाँ हमारे पास ये वाला है, और ये इस तरह का कार्ड है, इस पर क्या लिखा हुआ है,
एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस, यानी कि कुछ भी आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, यानी कि स्वीकार करना आपके लिए इनर पीस होगा। यानी कि अगर शांति चाहते हो तो स्वीकार करो जो भी है। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, यानी कि जो भी कुछ चल रहा है, जो भी जैसा भी है, उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल, यानी कि उसको चेंज करने से कोई मतलब नहीं है जो कि चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। यानी कि बहुत कुछ आप चेंज करना चाहते हो तो वो अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो कैसे चेंज करोगे, ठीक है। लाइक कास्ट इश्यूज़, ठीक है, कास्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम चाहें भी तो चेंज नहीं कर सकते, वो बनी हुई है शुरुआत से, तो वो कहीं नहीं जाएगी। लाइक एज आपकी, ठीक है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है आप लोगों में, एज डिफरेंस वगैरह या कास्ट इश्यूज, जिसको ये चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए आप जो जैसा है वैसा ही स्वीकार कीजिए। उसको कंट्रोल से बाहर है तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कहना ये चाहते हैं, ठीक है। और ये वाला कार्ड इस तरह का है और इस पर क्या लिखा हुआ है यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन, यानी कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि बहुत सी चीज़ें क्यों होती है हमारी ज़िंदगी में। हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, यानी कि जो भी घटना हमारे जीवन में घटती है उसका कोई ना कोई पर्पज़ या कारण ज़रूर होता है। टू द इवेंट्स इन योर लाइफ थ्रो थर्मोइल योर ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड, यानी कि जो भी उसके पीछे जो कारण होता है या ब्लेसिंग होती है वो बहुत जल्दी आपको पता चलेगी, ठीक है। तो जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, कहना है क्या मतलब ये है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये वाला कार्ड है और इस पर क्या लिखा हुआ है, Beware of what you are projecting for the qualities you admire in one another, यानी कि आप उन क्वालिटीज़ के लिए अवेयर रहिए जो कि एक दूसरे में आप क्वालिटीज़ देखना चाहते हो कि उसमें क्या कमी है, मेरे में अच्छाई है, उसमें क्या अच्छाई है, मेरे में ये कमी। जो एक दूसरे की कमियां जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, किसी को प्रोजेक्टिंग करना या फिर उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। इन वन अनदर और क्वालिटीज़ यू बोथ पॉजेस इक्वली, सो जो क्वालिटीज़ यू डोंट लाइक आर आल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन, यानी कि अगर आपको कुछ अच्छा भी नहीं लगता सामने वाले में तो वो आपकी क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करें, ठीक है। अगर किसी में कुछ बुरा भी है तो डेफिनेटली आप भी पूरे सही तो नहीं हो, ठीक है, आप में भी कुछ कमी होगी। कहने का मतलब यही है कि आप जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करें, क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। हालांकि आपको ये डेफिनेटली परफेक्ट मानते हैं, लेकिन कमी आप में भी होगी जो कहीं ना कहीं इनको पता लगेगी। तो देखिए सब कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट तो आपको कोई चीज़ नहीं मिल सकती, कुछ ना कुछ तो कमी रह जाती है। तो जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करिए, ठीक है, बिना किसी नोक झोंक के या बिना किसी काट छांट के, ठीक है। तो आज के लिए रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मैं मिलती हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए, ठीक है, और नेक्स्ट रीडिंग में मेरा वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।